ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, और इसका नाम क्या है, डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। दिमाग में बैठाओ पहले इनके नाम। एक का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और इसी का ही नाम क्या है, डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। कुछ भी आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। एक को मैं बोलूँगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और ये है डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। तो लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ईच ईयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बताया था भैया क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, नॉमिनल खाता है ये आपके पास। इसमें हम n माइनस का रूल लगा के चलते हैं। तो ये लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन किस में लगने वाला है भैया, बुक वैल्यू पे लगने वाला है, असेट्स में हर एक साल लगेगा, जो भी प्रिस्क्राइब रेट जो दिया रहेगा। ठीक है। अंडर द WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स रेट ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है, नोट्स बनाओगे ध्यान से बनाना। रिड्यूसिंग बैलेंस में लगने वाला है। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है कॉस्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर लूँ। ठीक है भाई साहब। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो कि मैंने कहा कि सपोज करते हैं मेरे पास कोई मशीन है और मशीन की कॉस्ट है मान लो 1,00,000 रुपए। कितनी है? 1,00,000। उसमें से भैया मान लेते हैं 10,000 रुपये का अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 90,000 रुपये। तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस में लगेगा, 90,000 में। मान लो 9,000, फिर वैल्यू बच जाएगी 81,000। कैसी रही पहले और इसमें अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। In other words, a rate of a depreciation is applied on the written down value, that is the book value of the assets every year over its estimated useful life। तक उसमें depreciation लगता रहेगा। बोला यहाँ पे कि सपोज द कॉस्ट ऑफ द असेट है कितनी भैया, 20,000 रुपये। असेट्स की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मान लेते हैं 10%। तो मैं बोलूँगा 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। तो पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 2,000। और उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 18,000। ये समझ में आ रहा? और अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1,800 लगेगा। क्लियर हो रहा? पुराने वाले मेथड में क्या बात थी, हर बार एक ही जैसा डेप लग रहा था। इस बार रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। जैसे पहली बार लगा कितना, 2,000, उसके बाद लगेगा 1,800, फिर ऐसे कम होते होते चलता रहेगा। दस एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिड्यूस, कम होते हुए चलती रहेगी। ठीक है जी। ठीक है। फिर लिखते हैं भैया रेट, क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी डिटरमाइन कंसिडर द कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। किस किस चीज को ध्यान में रखना है, कॉस्ट को रखना है, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। कॉस्ट तो आपको पता ही है, स्क्रैप वैल्यू मैंने बताया था कबाड़ के भाव में जो बिकेगी और जितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी। तो ये इसका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। आर का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, परसेंटेज में आ जाएगा। एन का मतलब हो जाएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस का मतलब हो जाएगा रेजिडुअल और सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल मतलब बची हुई वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू आ जाएगी या स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। सी का मतलब कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखना। एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और फिर इसकी हम लिमिटेशन पे बात कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या है इसकी, दिस मेथड इज अ लॉजिकल इन द सेंस दैट assets become older, the amount of depreciation also decrease but repair expenses increase। क्या बोल रहे हैं, ये मेथड ज़्यादा लॉजिकल है। किस सेंस में बोला, जैसे जैसे मेरे पास असेट्स ओल्डर होता रहेगा तो भैया डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन मेरे रिपेयर के खर्चे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? दूसरे उसमें क्या बोले, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर इज मोर और लेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द असेट। इट इज इन द इनिशियल ईयर डेप्रिसिएशन क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, और रिपेयर के खर्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन बाद के सालों पर लेटर ईयर्स में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा और रिपेयर के खर्चे भी क्या होंगे, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन रिपेयर के खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लिमिटेशंस में मैं अगर देख लेता हूँ तो लिखा हुआ इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ असेट्स डज नॉट बिकम जीरो। तो हो ही नहीं सकती। पहले वाले में क्या जीरो हो जाती थी, बिल्कुल इसमें नहीं हो सकती। It is difficult task to ascertain proper rate of depreciation. In this method, there is a no provision of interest on capital invested in assets. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं और इसको करके देखते हैं। लिखा हुआ हमने एक मशीन परचेज करी 1 अप्रैल 2022 को। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
1 अप्रैल 2022 को हमने एक मशीन परचेस करी, कितने की? 2,50,000 रुपए की। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई जी, और उसकी अमाउंट भी याद रखना। कब कब खरीदी? 1 अप्रैल 2022 को। कितने रुपए की? 2.5 लाख रुपए की। ऑन 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीनरी खरीदी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीनरी खरीदी 1,50,000 रुपए की। तो मैं पहली वाली को M1 बोल सकता हूँ, दूसरी वाली को M2 बोल सकता हूँ। कोई घबराने की बात तो नहीं है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब कि जब उसके पूरी लाइफ पूरी हो जाएगी तो स्क्रैप वैल्यू कबाड़ का भाव हम कितना मिलेगा? 10,000 एक का मिलेगा और 5,000 दूसरे का मिलने वाला है। डेप्रिसिएशन वो बोल रहे भैया कितना लगेगा? 10% लगेगा। किसमें? मशीनरी पर। मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको बोला कि भैया जनरल एंट्रीज डालनी है, मशीनरी का खाता बनाना है, 31 मार्च 2023 का है और 24 का। ठीक है। तो सबसे पहले हमने अप्रैल 2001 में अप्रैल 2022 में हमने 2.5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। एंट्री देखो, अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख। रूल क्या लगेगा? मशीनरी आप बोलोगे भैया असेट होती है तो इसमें A+ का रूल लगाओ। A+ कहाँ आता है? डेबिट में आता है। और बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा तो A-। क्या चर्चा करूं? 2.5 लाख समझ में आ गए। डेट ध्यान में रखना। उसके बाद उसी सेम साल में अक्टूबर 1 में एक और मशीनरी खरीदी। A+ का रूल और A- का रूल, 1.5 लाख और 1.5 लाख। पहली वाली इसको मैं M1 बोल दूं, M2 हो जाएगी। फिर भैया मैं बात करता हूँ कि मार्च 2023 में डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन में N- का रूल लगेगा, मशीनरी में A- का रूल लगेगा। 32,500 की कैलकुलेशन क्या मैं कर सकता हूँ? कैसे करूंगा? दोनों में पहली वाली मशीनरी कब खरीदी मैंने? 1 अप्रैल 2022। आपने बोला कि भैया पहली वाली मशीनरी तुमने खरीदी 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 में कितने रुपए की खरीदी? 2,50,000 का। कितना परसेंट ऐप है? 10% ऐप है। परसेंटेज दिया हुआ था क्या? दिया हुआ है? परसेंटेज दे रखा। 10% मतलब 25,000 तो इसी का हो गया। दूसरी मशीनरी कब खरीदी? दूसरी मशीनरी 1 अक्टूबर 2022। 1/10/22 में। कितने की खरीदी? इसकी खरीदी थी हमने 1,50,000। 1,50,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है इसमें भी? 10%। और टाइम कितना आ जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6/12। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6/12। तो भैया ये देखो 6/12 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। 0,0,0,0 ये कितना आ गया? 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 7,500 रुपये। क्लियर हुआ? 25,000 ये था, 7,500 ये था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,000 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। और टोटल हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 32,500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे? ठीक है। तुम्हें डेप्रिसिएशन समझ में आया? तुमने कहा भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल की हम ये क्लोजिंग एंट्री साथ में ही डाल देते हैं। कब? मार्च 31 को, जब हमारी किताबें बंद होती हैं। अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगने वाला है। ठीक है, इसको समझो। देखो यहाँ पर M1 था तुम्हारे पास। M1 कितने का था? 2,50,000 का। 2,50,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 25,000, बचेगा कितना? 2,25,000। क्लियर हो रहा? इसी सेम तरीके से M2 पे मैं बात करता हूँ, कितने की थी? 1,50,000। कितना डेप लगा? 7,500। माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 1,42,500। क्लियर? अब इसका 10% और इसका भी 10%। इसका 10% आ जाएगा 22,500 प्लस इसका 10% आ जाएगा 14। ये ठीक है, आ रहा है समझ में? जोड़ो इसको, कितना आ जाएगा? 22,500 प्लस 14,250। हे सिरी ओपन कैलकुलेटर। हे सिरी, हे कितना था बोलना पहला? 22,500। अरे जीरो क्यों नहीं हो रहा है? कितना था? 22,500 प्लस दूसरा कितना था? बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा पढ़ाई में। 14,250। कितना? 14,250। 14,250। टोटल आ रहा है 36,750। ठीक है। ठीक है। कितना आ रहा है? 36,750। क्या समझ में आया? आया। दिमाग में डिफरेंस लेके चल रहे हो पुराने वाले मेथड से या नहीं आ रहा? आया। 36,250 समझ में आ रहा? ये तुम्हारे पास लग जाएगा भैया क्या डेप्रिसिएशन? 36,250, 36,250, 36,250। N- का रूल और A- का रूल। तुमने कहा कि भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है?
इसकी क्लोजिंग चल जाएगी 36,250 36,250, इतना ही बनाने के लिए बोला था। ठीक है। फिर हमें क्या बोला, मशीनरी का खाता बनाओ। मशीनरी में क्या करूँ लगाऊंगा मैं, एसिड्स का ए प्लस ए माइनस। हाँ। आपने बोला भैया ए प्लस मतलब बढ़ेगी वैल्यू, तो यहाँ पर कम होगी, तो पहले हम ध्यान किस में रखेंगे, अमाउंट और डेट में। सबसे पहले हमने 2.5 लाख की खरीदी तो ए प्लस में रिकॉर्ड कर दूंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2022 अप्रैल 1 समझ में आया, टू बैंक। इसके ब्रैकेट में चाहो तो आप M1 लिख देना। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर M2 लिख देना, ये भी सेम हो जाएगी। 4 लाख की खरीदी। ये जब आप इस तरीके का काम नहीं करोगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के यहाँ पर लिखोगे कैसे करके, जब तुम यहाँ पर लिखोगे इस डेप्रिसिएशन को, जब आप यहाँ लिखोगे ऐसे डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है। ठीक है। ओ माय गॉड, तेज हो गए तुमने कहा भैया 2 मत लिख, बाय लिख। तो यहाँ पे लिखोगे M1 का और यहाँ पर M2 का डेप्रिसिएशन, फिर टोटल लिखोगे यहाँ पर भारी, लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। कितना था M1 का डेप्रिसिएशन, 25,000 और प्लस कितना था 7500, 7500 ही तो था पहले साल का, 6/12 ये 2500, तो टोटल कितना आ जाएगा 32,500। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ऑफिस बैलेंस कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की नहीं है तो बता दो। नहीं। तो तुम्हें 6500 समझ में आ गया है? यही कर रहा था मैं। नहीं ये नहीं है। ये 32,500 समझ में आया। हाँ। इसके बाद तुम यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन की कैरिड डाउन, कैरिड डाउन M1 का और टू का। इस तरीके समझ रहे हो ना जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ऐसे करके करोगे, ऐसे जैसे बुक में कराओ वैसे मत करना, ठीक है। डिटेल में करना, साफ साफ। वर्किंग नोट तुम यहाँ पे समझ गए, मशीनरी और डेप्रिसिएशन का ये बनाओगे सेम ऐसे वर्किंग नोट। ठीक है। सबसे पहले देखो किताब में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे मशीनरी और डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब होता है कि किस दिन हमने उसको खरीदा। ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब किस दिन हमने मशीनरी को परचेज करा। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन हमने मशीनरी को परचेज करा। ठीक है। तो 1 अप्रैल की डेट आ गई, जो हमने सेकंड खरीदी वो आ गई, और टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी और टोटल, समझ रहे हो? हाँ, आ रहा है। कॉस्ट लिख दोगे 2,50,000 और DA 1.5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन 10% समझ गए, 25,000 समझ गए, 7500 समझ गए, माइनस करके इन दोनों को जोड़ के टोटल डेप आ गया। जो वैल्यू बची उसमें फिर से डेप लगेगा इसमें, और ऐसे करके तुम सॉल्व कर दोगे। समझ में आया? यहाँ पे लिखा हो डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर, दैट इज 1.5 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर विदाउट डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट नहीं करना है। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू ये दे रखी थी ना, ये 10,000 और 5,000, इसका अभी कोई काम नहीं है। काई के लिए? गुमराह करने के लिए है तुमको, तो गुमराह मत हो जाना। ठीक है। ठीक है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं। इन द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल और डिस्पोजल ऑफ एन एसेट।